करेंगे यार अभी। चलिए, ये हमारे कृष्ण जी हैं, इन्हीं की बदौलत जो है वो आप ऑनलाइन पे सब कुछ देख सकते हैं। चलिए, अब मेरी बात को सुनना समझना। ईच ऑफ के बाद में नाउन आ गया तो क्या होगा, नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब और पोजेशन भी सिंगुलर होगा। अब बच्चों, ये लड़कों में से ही अगर एक एक करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये नाउन को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, और जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होता है, प्रोनाउन। इसका मतलब इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गया मेरी बात को। अब मैं एक सवाल और लिखता हूं, सवाल क्या, पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। अब मैंने लिखा, यहां तो जैसे बॉयज था, यहां तो जैसे क्या था, तो तुम्हें पता चल रहा है कि लड़का है, और लड़के के लिए जो पोजीशन होता है वो हीज यूज होता है। लेकिन अब मैं ऐसे लिख दूं तो ईच, ईच के बाद में मैंने लिख दिया ऑफ, और उसके बाद में मैंने लिख दिया देम, ईच ऑफ देम। फिर आगे वर्ब तो सिंगुलर आएगी, तुम बताओगे, ठीक है। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन मुझे बताओ, यहां हीज आना चाहिए या हर आना चाहिए, इट्स आना चाहिए या देयर आना चाहिए, क्या करोगे, क्या आएगा। प्यारे बच्चों, ये सवाल है। ईच ऑफ देम इज या आर डूइंग हिज हर इट्स या देयर वर्क। बोला सर अब देम से कैसे पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है। देम से ये तो पता चल गया कि दे का प्लूरल है, दे प्लूरल के लिए तो यूज किया जाता है। ये तो श्योर है कि ये प्लूरल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। ईच ऑफ देम, सर वर्ब में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देम में से चुन के आएगा तो एक सिंगुलर। अब लड़का है या लड़की है, तो ही जाएगा या हर। प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनना, ये तो श्योर है कि सर देर तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल पोजेशन नहीं आ सकता, देर नहीं आएगा। इट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई नॉन लिविंग कैसे कोई काम कर सकता है। बच गया हीज या हर, तो इन दोनों में से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको दोगे, और सेकंड प्रायोरिटी। और ये अगर ये दोनों ही ना हो तो फिर तो दे देना किसी को भी, फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर दोनों ही ना हो तो फिर के मत, लिख लो। क्या नाम बेटा आपका। हाँ, सुनील, कहाँ से हो सुन, मंडावा से। पहली बार करोगे क्या कोचिंग, ट्वेल्थ करी है, ग्रेजुएशन हो गई, ट्वेल्थ करी है। आपका बेटा मोहित, आप भी ट्वेल्थ करके आए हो गया मंडावा से ही। चलो, आज ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है, समझ गए ना मेरी बात को। अभी थोड़ा सा ही पढ़ाया था, लास्ट में मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, यहीं से लिखना शुरू कर दोगे, पहला टॉपिक यही डालना है, ठीक है ना। आज ही शुरुआत हुई है, आज से ही है, समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आज जिसने कल की क्लास नहीं ली थी, आज वो उस पे यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं कल वाला वीडियो। ऐस करो। है, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया एकदम। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना एक बार, है ना। जैसे क्लास में नहीं पूछ पाओ तो बाहर, ठीक है, स्टाफ रूम में मिल जाऊंगा हमें। समझ में आना चाहिए, मुद्दा ये है। ये दोनों बातें पल्ले पड़ी क्या, क्या बताया, है ना। ये जो गुड़िया है कौन से बैच में है, सिस्टर है क्या आपकी, आपकी जो छोड़ के गई थी, यहीं तो पढ़ती है, यहीं पढ़ती है ना आधार में, हाँ। हाँ, ये क्या है, अरे बारी जुदे मेला, ये क्या है, बतलान देना है। ए, हट, बेंच पे लिखा है, हो गया क्या। प्यारे बच्चों, अब मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। अगर तुम्हें ये ईच दिखे, ईच के बाद में ऑफ दिखे, ऑफ के बाद में तुम्हें अस दिखे, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, उसके बाद में जो
वर्ब होगी, वो वर्ब तो तुम्हें मालूम है क्या होगी। पोजीशन क्या होगा अब, पोजीशन क्या होगा अगर तुम्हें चुनना पड़ जाए, हीज, हर, इट्स और देयर, यही तो बन सकते हैं, इनके अलावा तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो बताओ अब अस की वजह से क्या होगा। जैसे मैंने लिख दिया सेंटेंस, ईच ऑफ अस इज या आर डूइंग, एक तो मैंने लिखा ओवर, एक मैंने लिखा हिज, एक मैंने लिखा इट्स, एक मैंने लिखा देयर वर्क। चलो बताओ क्या आएगा। बोलो सर मुद्दा ये है कि ये तो प्लूरल ठीक है, वी का प्लूरल है, इसमें से एक यानी वर्ब तो क्या आएगी आगे पोजेशन। बोलो सर अगर ओवर कर देंगे तो पोजेशन प्लूरल हो गया, और प्लूरल पोजेशन का यूज, इसका मतलब ओवर भी नहीं आ सकता, और बच गए दो, तो कौन आ जाएगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी हीज को, सेकंड प्रायोरिटी लिख लो ये भी। लिख लिया। हो गया क्या। बातें ये कभी न भूल। अब मैं एक लिख रहा हूं, अगर ईच दिखे, ईच के बाद में कौन आए, ऑफ आए, उसके बाद में यहां यू आ जाए, हो सकता है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ, यू हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, आपके लिए भी मैं यूज यूज करूंगा सिंगुलर के लिए, और सब के लिए भी, इसका मतलब यू तो सिंगुलर के लिए भी आ सकता है, और ईच ऑफ यू उसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और इसके साथ में जो पोजेशन होगा वो पोजेशन कैसा होगा, अभी बातचीत कर लेते हैं। मैंने लिख दिया ईच ऑफ यू इज या आर डूइंग हिज, ओवर, योर, हर वर्क। क्या पोजेशन लगाओगे रे, ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर ये यू आता है तो ईच ऑफ यू यानी आप सब में से एक एक करके मेरे पास आ जाओ, ऐसी बात ये करेगा। इसका मतलब वर्ब तो यहां क्या होगी, पोजीशन जो होगा ना वो ना हीज होगा, ना ओवर होगा, ना हर होगा, क्या होगा यू का पोजीशन, ये ओवर होता है। समझ गए बात को, लिख लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज्यादा सवाल इन पे पूछे जाते हैं। हो गया।
चलो, इसका मतलब हमने जो ये ईच पढ़ा है, मोटा बात है नहीं। देखो, जो हमने इस ईच को पढ़ा है, ये ईच किस चीज को दिखाता है? बोला सर एक सीधी सी सिंपल सी बात हम लिख सकते हैं, 100 बातों की एक बात। ईच जो है वो 1/1, यानी एक एक करके ज्यादा की बात करता है, 1/1 बात करेगा। और आउट ऑफ 2 और मोर, या तो दो में से या दो से ज्यादा में से क्या करेगा, एक एक करके बात करेगा। ईच से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, और ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर भी होता है। जब ऑफ के साथ आएगा तब तो ये क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, और जब इसके तुरंत बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तब ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनर बनेगा। इसके तुरंत बाद में जो नाउन होगी वो नाउन हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। और जो वर्ब होगी वो वर्ब भी क्या होगी, और जो पोजेशन होगा वो पोजेशन भी क्या होगा। लेकिन ईच ऑफ जब आता है तो उसके बाद में जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि ऑफ क्या दिखाता है, ज्यादा में से एक का सिलेक्शन दिखाता है। उसके बाद में जो पोजेशन होगा वो पोजेशन भी कैसा होगा। इतनी ही बात हमने अभी तक करी। अब पोजेशन में कुछ कंफ्यूजिंग पोजेशन हो सकते हैं, एस के साथ हो सकता है, यू के साथ हो सकता है। अगर नाउन आ जाए और लड़के का नाम आ जाए तब हीज हो जाएगा, नाउन आ जाए कोई लड़की आ जाए, गर्ल का नाम आ जाए तो सी हो जाएगा। अगर यू में से सिलेक्शन करवाए तो योवर आ जाएगा, अगर एस में से सिलेक्शन कराए तो हीज आ जाएगा। प्रायोरिटी हीज को देंगे ज्यादा, हीज और हर में से। इतनी बात में कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये लिख लो, लिखना चाहो तो शुरुआत में ऐसे राउंड बना करके लिख लो। अरे जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो लिखो। हो गया? चलिए बच्चों, अब मेरी बात को सुनिएगा। अब दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्ट और डिटरमिनर में, जिसका नाम है यूज ऑफ एवरी। अब हम किसका यूज पढ़ेंगे, एवरी। एवरी क्या करता है, ये भी एक की बात करता है, लेकिन ये 1/1 नहीं करता है। समझ गए मेरी बात को? या करना चाहो तो कर भी लेगा। हर एक, हर आदमी को मैंने क्या दिया है, ज्ञान दिया है। समझ गए मेरी बात को? ऐसी बातें अगर आप करोगे। लेकिन ध्यान रखना, ईच में और इसमें क्या जरा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ईच तो किसके बारे में बात करता है, 1/1 आउट ऑफ 2 और मोर देन 2। लेकिन ये किसकी बात करेगा, आउट ऑफ 3 और मोर। यानी इसके लिए कम से कम कितना होना जरूरी है, 3 से कम के लिए एवरी नहीं आएगा। 2 के लिए भी एवरी, 2 के लिए ईच आ सकता है, लेकिन एवरी, एवरी के लिए कितने होने जरूरी है, कम से कम 3 होने जरूरी है, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। समझ गए मेरी बात? प्यारे बच्चों, ये भी तो 1/1 की बात करेगा। ये भी तो, जैसे एवरी मैंने लिख दिया, मैंने लिखा एवरी। अब यहां मैं स्टूडेंट करूंगा या स्टूडेंट्स करूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ। बोले सर जब ये है ही सिंगुलर तो स्टूडेंट्स क्यों करोगे, जब ये सिंगुलर है तो स्टूडेंट्स क्यों करोगे? डायरेक्टली लिखो ना सर, एवरी जो होगा, उस एवरी के बाद में बेटा जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा हमेशा, और वहां इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। क्या नाम हो जाएगा इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद में क्या यूज कर रहे हो आप, नाउन यूज कर रहे हो। वो नाउन हमेशा क्या होगा, और वर्ब जो आएगी वो वर्ब भी क्या होगी बेटा, और फिर अगर वर्ब ही सिंगुलर है तो जो पोजेशन होगा वो पोजेशन भी क्या होगा बेटा, सिंगुलर होगा। समझ गया मेरी बात को? इस वजह से एवरी स्टूडेंट आएगा या एवरी स्टूडेंट्स आएगा, तो आप कहोगे सर एवरी स्टूडेंट्स। अब मैं यहां लिखना चाहूंगा हैज या हैव डन हीज या डियर वर्क। अब क्या लिखोगे बेटा, हैज आएगा कि हैव आएगा?
हैज बोला सर सिंगुलर वर्ब और पोजेशन भी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, एवरी सिर्फ आपका डिटरमिनर बन सकता है, एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता। जैसे हमने क्या लिखा था, ईच हैज या ईच इज रेडी टू गो देयर, अब मैं ऐसे लिख दूं एवरी एवरी हैज डन हीज वर्क, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां आपने वर्ब से पहले एवरी को यूज किया है, और वर्ब से पहले यूज करने का मतलब है आप एवरी को प्रोनाउन बनाना चाहते हैं, और एवरी कभी भी प्रोनाउन, एवरी के कंपाउंड्स प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये इसके कंपाउंड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। लेकिन एवरी अकेला कभी भी प्रोनाउन नहीं बन सकता, इसका मतलब यहां एवरी नहीं आएगा, और ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर इसको सही करना है तो तुम्हें एवरी की जगह क्या करना पड़ेगा, ईच करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। इतनी बात में कोई तकलीफ है क्या? लिखो। हो गया? चलिए, अब एवरी सिर्फ क्या होता है, डिटरमिनर, यानी ये कभी भी वर्ब के साथ अकेला आपको नजर, ये हमेशा आपको नाउन से पहले नजर आएगा। अब इसके कंपाउंड्स जो होते हैं, एवरीवन किसके लिए यूज होएगा, एवरीबॉडी किसके लिए यूज होगा, एवरीथिंग क्या होता है, एवरी और वन को अगर स्पेस देकर करके लिख दें तो क्या होगा, एवरी और बॉडी को बीच में अगर स्पेस देकर करके लिख दें तो क्या मीनिंग निकलेगा, ये चर्चा अपन करेंगे कल। यानी एवरी के कल अपन पढ़ेंगे कंपाउंड्स, और वो क्या बन सकते हैं, प्रोनाउन बन सकते हैं। एक बार मैं इसको आज जो पढ़ा उसको रिवाइज करवा देता हूं, देखो सुनो। आज जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हेडिंग डाली थी अपन ने, टाइप्स ऑफ डेटरमिनस। टाइप्स ऑफ डेटरमिनस में सबसे पहला टाइप कौन सा पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर और वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ये सेम ही तो प्रोनाउन बनते हैं और सेम ही क्या होते हैं, डेटरमिनर बनेंगे। या डेटरमिनर कब बनेंगे और प्रोनाउन कब बनेंगे, इस बात के लिए सबसे पहले हमने किसके बारे में हेडिंग डाली, यूज ऑफ ईच। ईच जो है वो प्रोनाउन कब बनेगा, जब ये किसके साथ आएगा, ऑफ के साथ आएगा। ऑफ के साथ आएगा तो जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। आगे पोजेशन होगा तो वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आगे हमने बातचीत करी ये सिंगुलर किस तरीके से बिहेव करता है, तो वन स्टूडेंट हैज कम, इसका मतलब एक बच्चा आया। इसमें सारे बच्चे आए, इसमें भी सारे बच्चे आए, लेकिन इसमें कैसे आए, इसमें वन बाई वन, नीचे वाले में ईच के साथ आता है तो एक एक करके, और इसमें एक साथ सारे बच्चे आ गए। डिटरमिनर कब बनेगा, जब इसके बाद में तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन जो होगा इसके बाद में, ये जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके बाद में हमने ये सेंटेंस लिखा, ईच स्टूडेंट हैज कम। आगे चलोगे, पहले हमने इसको पढ़ा नाउन के साथ, अगर ये नाउन के साथ आता है तो सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ऑफ आ जाता, नीचे लिखा रहेगा, इसमें तो नहीं लिखा रहेगा, जैसे इसमें ईच के बाद में तुरंत क्या आ जाएगा, सिंगुलर नाउन, तो ये क्या है यहाँ पे, डिटरमिनर है ईच स्टूडेंट, और वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़ा और हमने अगर इसको ऑफ के साथ लिखा, तो ऑफ के साथ में जो नाउन है वो तो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि ऑफ किसकी बात करता है, सिलेक्शन की। वर्ब क्या होगी,
सिंगुलर। पोजेशन भी क्या होगा, ये इसका सेंटेंस लिख लिया अपन ने। अगर देम के साथ आता है तो हमें उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हीज को देंगे। अगर ये आ जाए किसके साथ, अस के साथ आ जाए, तो अस का वैसे तो पोजेशन ओवर होता है, लेकिन हम प्लूरल पोजेशन यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें भी जो पोजेशन यूज करेंगे वो प्रायोरिटी के साथ किसको यूज करेंगे, हिज को यूज करेंगे। चलिए, उसके बाद में यू आता है, तो यू तो सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी। इसका मतलब ईच ऑफ के बाद में आपको यू नजर आ सकता है, लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर और उसका पोजीशन भी क्या होगा, योवर होगा। यू की वजह से पोजीशन क्या होगा, योवर होगा। इसके बाद में हमने बात करी एवरी के बारे में। एवरी और ईच में फर्क क्या है, ईच दो और ज्यादा में से बात कर सकता है 1 by 1, लेकिन एवरी दो के लिए बात नहीं करेगा। एवरी के लिए कम से कम कितना होने जरूरी है, 3, और 3 या 3 से ज्यादा तो कितने भी हो जाएंगे। ये भी 1 by 1 बात करता है। इसके साथ जो नाउन होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर और पोजेशन भी। ईच जो है वो डिटरमिनर भी बन सकता था और प्रोनाउन भी बन सकता था, लेकिन एवरी के साथ ऐसा कुछ भी, एवरी सिर्फ क्या होता है, डिटरमिनर होता है। अगर एवरी को आप एज ए प्रोनाउन यूज करना चाहते हो तो आपको एवरी के कंपाउंड्स को यूज करना पड़ेगा। कल अपन पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ एवरी और उन कंपाउंड्स का अलग अलग यूज, किसका कैसे अपन यूज कर सकते हैं। इतनी बात में कोई तकलीफ है क्या बच्चों? आज की क्लास में ऐसी कोई बात जो समझ में ना आई हो, कोई भी सिंगल कैंडिडेट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बता देता हूं, भगवान को साक्षी मान करके, सुबह सुबह जब मैं आता हूं बहुत खुश होता हूं। ये प्रोफेशन मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत कोई प्रोफेशन दूसरा नजर नहीं आता है। मैं हमेशा एक ही बात सोच करके आता हूं कि मुझे आज कुछ बच्चों को नया सिखाना है, मुझे आज कुछ बच्चों को नया पढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, वो मेरे से पूछने में भी घबराएंगे कभी भी नहीं। मैं ये चाहता हूं, दिल से ये चाहता हूं कि कभी भी मैं किसी के ऊपर ऐसे कोई चीज का बर्डन ना डालूं, फोर्स ना करूं। मैं चाहता हूं कि वो अपने आप मेरे पास आए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई कि सर ये बात समझ में ना आई, वो अपने इस गुरु से डरे नहीं, अपने इस गुरु की बातों को मानने का प्रयास करे। जो ये बात वो कहता है उसको समझने की कोशिश करे, अपने दिल और दिमाग में वो बात उतारे, ताकि कामयाबी जो है उसे जल्द से जल्द मिल सके। समझ गए मेरी बात को? तो अगर ऐसी कोई भी बात हो जिसमें अपने को समझ में नहीं आए, तो शर्माने की, डरने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ क्लास में इसीलिए ऐसा माहौल क्रिएट करके रखता हूं ताकि आप सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आप और मेरे बीच में क्या बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि उस कोऑर्डिनेशन में हम एक दूसरे से पूछने में कतराएं नहीं। क्योंकि अगर बीमारी का इलाज जब तक डॉक्टर को पता नहीं होता है तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। जैसे ही हमें पता चलता है सुई ठोक के ये इलाज कर दें अभी वो। समझ गए ना मेरी बात को? तो बच्चों पढ़ोगे, मेहनत करोगे। आज के समाचार समाप्त।